तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन किए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल, जय विश्वनाथ। महाकाल दो जन के विश्वनाथ काशी के काशी धाम के लिए। एंड क्योंकि जहाँ पे जैसे जैसे सब है तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैं नहीं बोलूँगी, फिर मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग। एंड कैसे आप सभी लोग कुछ बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारा ट्रेवल लोग का डे 2। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे और कल हमने बहुत सारे दर्शन किए थे। विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे। देन गंगा जी के दर्शन किए थे। उसके बाद आज हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आपको आगे देखने को मिलेगा, बट वहाँ जाने के लिए मैंने सारा प्रिपरेशन यहाँ पे कर लिया है। प्रसाद में मिठाई रखनी है और यहाँ पे जो मैं मावे की मिठाई वगैरह बना के लाई थी वो भी मैंने सारा यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। पूजे का सामान रख लिया। घी का डिब्बा ले लिया, बट दूध का डिब्बा का पता नहीं, अभी तक आता पता नहीं है। और यहाँ पे मैं तो तैयार हो गई हूँ और भैया तैयार हो रहा है। मम्मी बाथरूम में है, वो नहा रही है। और उसके बाद गाड़ी आती हूँ तो उसमें बैठते हैं। देन तब आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। तो गाइस, आज हम लोग विंध्यवासिनी जाने वाले हैं और वहीं पे जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं और भैया तो रेडी हो गए, बस मम्मा बची हुई है, तो मम्मा रेडी हो जाए। तो गाइस, उसके बाद रेडी होके माँ लगा रही हैं रूम के लॉक, और ये लॉक लगा रही हैं कि क्या कर रही है वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। देन ये फिर अंदर चली गई है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। एंड गाइस, उसके बाद ये मम्मी पता नहीं कहाँ से माथे पर बालों पर लगा के आ गई है मिट्टी, जो देख के मुझे तो लगा एक बार कि पक्षी पेट कर गया, बट नहीं, शायद गार्डन में कपड़े डालने गई थी, वहीं पे लग गया होगा। आ जाओ ना, सो जाओ उसी पे। ये और जाने वाला गेट लगा जाना। जहाँ पे निकलना था ना 8 बजे, निकलते निकलते फाइनली 9 साढ़े 9 बज गए। अभी बागी में खेलने गई। अरे आओ ना यार, जल्दी चलो। खींचते 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 भी रह जाती है यार ये मेरी माई। चलो जल्दी। तो गाइस, उसके बाद हम सब लोग आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, और बैठने के साथ ही हमारा डिस्कशन चल रहा था कि मतलब जो विंध्यवासिनी मंदिर है वो नीचे पहाड़ी के नीचे, वहाँ तुम लोग जा ही रहे थे, बट ऊपर जाने के लिए गाड़ी वाला एक्स्ट्रा 1000 रहता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज कुल मिला के सब 12 से 15 लोग थे। तो उसके बाद फाइनली डिसीजन हो गया कि हम लोग ऊपर भी जाएंगे, बिकॉज ये ऊपर अष्टभुजा रूप में देवी माता और नीचे ऐसे ही स्वरूप है, मुझे पता नहीं है तो पूरा। एंड उसके बाद यहाँ पे सुंदर सुंदर वन पर्वत देखते हुए हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। एंड फाइनली आफ्टर 2 आवर्स ऑलमोस्ट हम लोग विंध्यवासिनी माता के यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे भैया ने ले लिया, नीचे करना टोकरी नीचे कर। श्रृंगार पूजा का सारा सामान ले लिया है और हम विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए विंध्याचल पर्वत पे पहुंच गए हैं। तो गाइस, गाड़ी को पार्क करके देन पूजा का जो भी 16 श्रृंगार का सारा सामान है वो हमने ले लिया है माता जी के लिए। और अब हम लोग मंदिर के सामने आ गए हैं। वो देखिए, सामने मंदिर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और अब हम लोग होंगे मंदिर के अंदर एंटर। हम लोग अभी अंदर विंध्यवासिनी माता के परिसर में आ गए। अब मेरे को कोई आइडिया ही है कि अंदर कैमरा लेके जाते हैं नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अगर लेके जाएंगे तो अंदर। तो गाइस, हम लोग जब मंदिर पे पहुँचे थे ना, तो मतलब ऑलमोस्ट 11:15 हो रहे थे और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। एंड ये देखिए, लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो वहाँ पे फिर पंडित से मतलब जो दर्शन करवाते हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने, इनका एक ही डिमांड था कि मतलब एक जो चुनरी होती है ना 2.5 मीटर लंबी, वो ले लो। तो यहाँ पर हम वही 2.5 मीटर वाली चुनरी लेने आए। फिर उसके बाद वो वहाँ पर हमें जो स्पेशल दर्शन होते हैं उनसे, उनके थ्रू दर्शन हो जाएंगे हमें। तो यहाँ पर हम चुनरी लेने आए, तो ये चुनरी 500 की थी। तो फिर इसको ना लेते हुए हमें एक और चुनरी हमने देखी जो अप्रॉक्स 300 की थी, और ये हमने ले ली है। और चलो चलते हैं दर्शन करने। तो यहाँ पे मैं सबको बुला रही थी, भाई आ जाओ स्पेशल दर्शन के लिए। महाराज जी आगे आगे चल रहे हैं, देन फिर महाराज जी के पीछे भैया भैया, एंड फिर मतलब भैया चल रहा था। और फिर कम नहीं है बट ठीक है, ओके ओके। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग लाइन में लग रहे हैं और ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद हमें दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पे कैमरे को धक्का लग गया है, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं और हम जा रहे परिक्रमा में।
तो गाइस दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें हो गए हैं। एंड फिर उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह हमने किया है। देन फिर मंदिर से बाहर निकल के, बिकॉज पेट पूजा भी ज़रूरी थी, तो फिर वही जूस वगैरह पिया है। और फिर अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ही होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5, पता नहीं, मुझे कहने में तो 10 बता रहे थे, बट इतना नहीं था, 10 मिनट भी नहीं लगा मैं वहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर पर्वत पे, विंध्याचल पर्वत पे, जहाँ पे विंध्यवासिनी माता अष्टभुजा रूप में विराजती हैं। तो ये देखिए रास्ते में कितने अच्छे से, और यहाँ पे सब कीर्तन कर रहे थे। आ भी गया मंदिर, तो बहुत जल्दी आ गया। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग विंध्यवासिनी माता के दरबार में पहुँच गए हैं। और मैं सबसे पहले खा रही हूँ अपना पाइनएप्पल, जो मैं नीचे से लेके आई थी। एंड फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग मंदिर के अंदर सीढ़ियों से उतरते हुए। तो यहाँ पे हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये आ गया है माता जी का मंदिर, जो कि रेड कलर के स्टोन से बना हुआ है। और शायद यहाँ पे अभी आरती हो रही है, और दर्शन करने के लिए हमें वहाँ अंदर जाना होगा। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर एक और सिद्ध शक्तिपीठ अंदर जाने का रास्ता है। पहाड़ी और इधर है मंदिर। देवी माता के ऊपर दर्शन जाने के लिए, दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए हैं। बहुत लंबी लाइन है। ये मेरा भैया खड़ा है। तो गाइज़ यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ मम्मी शायद पूजा का कुछ सामान संभालने के लिए मुझे बोल रही है। लग रही है ना अष्टभुजा यूं माया भवानी, मतलब वही है विंध्यवासिनी माता की पुत्री, ठाकुर जी की बड़ी बहन। जैसे ही मतलब कंस के कारागार से अंतर्ध्यान हुई, यहाँ विंध्याचल पर्वत पे अष्टभुजा रूप में यहाँ पे प्रकट हुई है। और यहाँ पे ना एक छोटी सी कन्या भी हमें मिल गई थी, जिन्हें भी हमें दक्षिणा चढ़ाई। तो बहुत मतलब कितनी प्यारी थी वो कन्या। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ लाइन में लगे हुए थे गाइज। तो दर्शन करने के लिए ना एक मुश्किल से ना 2-2.5 फीट का है ना एक दरवाज़ा होता है, उसमें झुक के निकलना होता है। एंड देन फिर एंटर होते ही सामने ही देवी माता हैं। तो हमने खूब अच्छे से वहाँ दर्शन किए, और मतलब दरवाजे में उसमें निकलने में ही मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम ना उसी, क्योंकि वो एक दरवाज़ा है, छोटा सा दरवाज़ा है, अपने जो नॉर्मल दरवाजा है उसका हाफ़ है वो, दोनों तरह से, मतलब उसकी चौड़ाई भी हाफ़ है एंड लंबाई भी हाफ़ है। तो उस दरवाजे से निकल के गए थे। देन फिर दर्शन किए, दर्शन करके बाहर आए। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे इधर ये उड़न खटोले जो कि ना पहले शुरू में हम लोग ऋषिकेश गए थे ना 2007 में, वहाँ पे मैं देखे थे। और यहाँ पे भैया को माता जी के चरणों की चुनरी, जो कि महाराज जी ने भैया को ओढ़ा दी है। पहले महाराज जी को पंडित जी ने वहाँ पे दी थी, देन फिर महाराज जी ने वो चुनरी भैया को ओढ़ा दी। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आके कुछ देर महाराज जी ने कहा कि यहाँ बैठो, बैठने से ही मतलब यहाँ भजन होता है। तो महाराज जी यहाँ बैठ के कथा सुना रहे थे, और मैं इधर पीछे की तरफ बैठी हुई थी, तो कान से कथा सुन रही थी। एंड हाथ से ये सारा व्यू मैंने रिकॉर्ड किया है। और उधर पीछे जो है उधर पहाड़, मतलब पैरों के उधर वो गंगा जी है। देन फिर उसके बाद उधर हरी लाइन जो है उधर आगे जंगल है। देन उसके बाद पहले डेल्टा है बहुत सारा। तो गाइज़ यहाँ पे चेयर्स बने हुए थे, उन्हीं पे हम लोग काफ़ी देर, मतलब 1.5 से 2 घंटा बैठे। महाराज जी कथा सुना रहे थे, कथा सुन रहे थे। एंड ये व्यू देखिए कितना प्यारा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही, तो एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। देन इस तरीके से जंगल, फिर उसके बाद उधर गंगा जी, डेल्टा, देन फिर से जंगल की हरी सी लाइन, ऊपर आकाश, उधर देवी माता के पट बंद हो गए थे। तो मतलब इतना सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। देन फिर उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न आ गए। रिटर्न में आते वक्त किसी बात पे पापा ने मुझे फ़ोन पे डांट दिया था, तो मेरा मूड हो गया था ऑफ। तो रिटर्न में आते हुए मैंने ये गंगा जी की वीडियो भी बनाई थी वहाँ पे पुलिया क्रॉस करते टाइम। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मठ में रात का खाना खाने के लिए।
हमारा कुछ इस तरीके का रहा। पूरे दिन हम लोगों ने पहले विंध्याचल में नीचे विंध्यवासिनी माता के दर्शन किए, देन फिर ऊपर की तरफ गए। वहाँ भी अष्टभुजा रूप में देवी माता विराजती। नीचे ना शायद स्वरूप नहीं है, ऐसे ही मतलब स्वरूप है, मतलब उसमें फिर पूरा ठीक से दर्शन नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। एंड फिर ऊपर की तरफ गए, वहाँ अष्टभुजा स्वरूप में देवी माता विराजती, वहाँ दर्शन किए, प्रसाद लिया, देन कथा सुनी। और वापस आते वक्त मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। और रास्ते में आते वक्त थोड़ा खीरा वगैरह हमने खाया था खाना, तो फिर शाम को आके मठ में ही खाया था। तो वही खाना खाने के लिए मठ में आए थे। और नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी था, दूध था, जो कि दूध हमने पिया ही नहीं किसी ने। एंड कहीं जाते हैं ना तो मतलब कुछ रसीला और ठंडा पीने का मन करता है, दूध वगैरह पीने की इच्छा नहीं होती पूरे दिन, मतलब चल चल के थक जाते हैं। तो वही रास्ते में जूस वगैरह पी लेता है, वैसे से अच्छा लग रहा था। एंड ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है झूला मेरा। ये बस नीचा हो जाए इसी का इंतजार कर रही है। इसका जो रस्सी था ना ऊँचा करने का, नीचा करने का, वो भी भगवान के झूले में, तो आज वो हटा दिया है, जिसका व्लॉग मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड भी कर दिया था। तो वहीं आपको मतलब कि भगवान का पूरा सारा जो जन्माष्टमी का था सब हटा दिया। और अब वो रस्सी इसमें लगेगी तो नीचे आएगा, तो फिर इसे बैठ के फिर वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा आएगा। तो वही अगर क्या तो वहाँ पे फिर शाम को मठ में आए थे। मठ में जो वो बालक हैं इतने सुंदर तरीके से, मतलब वहाँ पे स्तुति प्रार्थना पाठ जो भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा था। मठ में आरती भी थी, बट वहाँ मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। फिर खाना खाते टाइम मेरा मूड थोड़ा सही हुआ था तो कहीं मैं थोड़ा रो ली थी, तो बस उसी के बाद फिर मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया। एंड वीडियो कैसी लगी गाइज? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन फॉर गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड इसी के साथ करते इस व्लॉग को एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज अपना प्यार दो यार, मैं अभी मतलब बहुत पीछे हूँ अपनी वाईटी जर्नी में, और आप लोगों की सपोर्ट से मैं यहाँ पे आगे बढ़ पाऊँगी। तो गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना प्यार और सपोर्ट और कमेंट करके ना, मतलब जो भी आप लोगों व्लॉग पूरा देखिए, देन उसको जो भी आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वो कमेंट के थ्रू मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।